everyone, welcome to my channel UPSC Insight. So guys, today's topic is UPSC 2024 preparation strategy, or you can say 1 year UPSC preparation strategy. 2024 का एग्जाम प्रीलिम्स का 26 मई को डिसाइड हुआ है। तो आज मैं आपसे 1 साल की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि आप किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको वो आइडिया देगा और आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। यूपीएससी 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। चाहे आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में बिगिनर हो या ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, आप इस साल को पूरे अच्छे तरीके से कैसे अपने सिलेबस को दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, इवन इफ इट इज योर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, आप सिलेबस को पढ़िए, मेमोराइज कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे सिलेबस अगर याद हो गया है तो मैं क्यों पढूं? नहीं, फिर भी पढ़िए, क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम सिलेबस ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम न्यूज़पेपर भी उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ज़रूरत होता है। क्योंकि जब आपको सिलेबस याद हो जाएगा ना, तो न्यूज़पेपर को समझना और उसको पढ़ना, नोट्स बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए अभी जून में जो 10 दिन बचा है, उसमें आप सिलेबस को मेमोराइज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिलेबस को कैसे मेमोराइज करना है उस पर भी मेरी वीडियो है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो 10 दिन में आपने सिलेबस मेमोराइज किया, और अगर आपको सिलेबस समझने में दिक्कत हो रही है खुद से, तो मेरी 2 वीडियो है, प्रीलिम्स के लिए सिलेबस क्या है और मेंस के लिए सिलेबस क्या है, ये दोनों भी मेरी वीडियो अवेलेबल है। इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप आ जाइए फुल प्रिपरेशन के मोड में। तो जुलाई से सितंबर तक का, क्योंकि ये यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स भी है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी। और अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्टर है तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक का अगर टाइम हम बात करें, 3 महीना आप दीजिए एनसीईआरटी या फिर जो भी बेसिक बुक्स है, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और जो सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटीज है, इन सबको कंप्लीट करने के लिए आप 3 से 4 महीने दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को लगाइए, मंथ वाइज डिसाइड करके। से आपका जो बेसिक बुक है एक बार पढ़ के समझ के कंप्लीट हो जाएगा। तो जुलाई में अगर बात करें तो 1 to 15 जुलाई आप कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए ज्योग्राफी को समझते हैं, ज्योग्राफी ले लिया आपने। उसके बाद 16 से 31 जुलाई तक आप हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 2-3 दिन लगेंगे। थॉरोली रीड कर दिए और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अभी आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम रीडिंग में आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ समझ जाऊं, तो ये मुश्किल है, इसीलिए आप बस रीडिंग करिए। उसके बाद अगस्त की बात करें तो अगस्त में आप लक्ष्मीकांत को ही दीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत थोड़ी बल्कि बुक होती है, उसमें इतने ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है कि जल्दी याद होना मुश्किल हो जाता है, जल्दी समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको आराम से 1 महीना में टारगेट ले करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जितना कंप्लीट हो सकता है आपसे 1 महीना में, उतना अपने हिसाब से आप कंप्लीट कर लीजिए। एक टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको मंथ वाइज। उसके बाद आप सितंबर मंथ को इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट के लिए रखिए। 15 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, इन सारी चीजों को समझिए। और नेक्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में आप एनवायरमेंट की बुक पढ़िए। शंकर आईएएस की बुक हर कोई रिकमेंड करता है, उस बुक को आप थॉरोली पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद आपके मेन जो बेसिक बुक्स है ना, वो आपके कंप्लीट हो गए रहेंगे सितंबर मंथ तक। और अगर आपने इसका 70 to 80% भी कंप्लीट कर लिया तो मोर देन एनफ है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यूपीएससी का एग्जाम। और अब इन सबके साथ आपको इन 3 महीने में और 1-2 काम करने हैं, वो मैं बताती हूँ। इन बुक्स को कंप्लीट करने के अलावा आपको साथ साथ न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़ते रहना है। एवरी सिंगल डे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा आप जो भी बुक पढ़ के खत्म करें, जिस टारगेट डेट पे आप खत्म कर रहे हैं, उस दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें कि जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप देखना कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आने लगेगी, क्योंकि जस्ट अभी थोड़े दिन पहले आपने वो चीज पढ़ी रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि उसी कंसेप्ट पे किस तरह से सवाल बनाए हुए हैं। तो आपको ये चीजें जब आप सेकंड रिवीजन करोगे ना, तो बहुत ही आसानी होगी समझने में। आपको उसी समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है जिस समय आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपको उस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो आपको समझ में आए और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों में आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, 3 महीना मिल गया आपको सोचने का, सब्जेक्ट्स पढ़ के इंटरेस्ट देखने का, या फिर आप जिस तरीके से भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, वो चूज करने का टाइम आपको वो 3
महीने में करना है। जब आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया तो इन 4 महीनों को आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए रखिए। एक बार पूरा का पूरा ऑप्शनल का सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2 का इन 4 महीनों में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 महीने काफी होते हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 4 महीने आपने ऑप्शनल के लिए निकाले, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, 3 महीने आप जीएस के लिए रखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें आपको जीएस के उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो प्रीलिम्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस के टॉपिक्स, सोसाइटी के टॉपिक्स। इन सब के ना आप नोट्स बना लीजिए। सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लीजिए। इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आप डेडिकेटेडली वन वीक सबको दीजिए कि मुझे 1 वीक में इंटरनल सिक्योरिटी के सारे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, मुझे उनके डेफिनेशंस लिख लेने हैं। और बाद में आप न्यूज़पेपर से तो ऐड करते रहेंगे, ये आपका डेली रिचुअल रहेगा कि न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स ऐड करने, करंट में क्या चल रहा है वो सब ऐड करना। ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप उसके डेफिनेशन लिख के रेडी रखेंगे। तो इन 3 महीनों में आपको यही काम करना है। इससे क्या होगा ना कि प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय मिलता है मेंस के एग्जाम के लिए। और उन 3 महीनों में अगर आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़ेंगे तो उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस मेंस एग्जाम में नहीं होगा। और आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कंटेंट ज्यादा जुगाड़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अगर पूरे 1 साल में जो पढ़ाई कर रहे हो उसी से आप उस समय मेंस की भी प्रिपरेशन कर लो, तो उन 3 महीनों में आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। आप कंटेंट लूज नहीं करोगे लिखने के लिए आंसर राइटिंग। इसीलिए आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ इन सभी चीजों के नोट मेकिंग करनी होगी जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स से ओवरलैप नहीं करते हैं। उसके बाद आपको इन 3 महीनों में जीएस से रिलेटेड और एक काम करना है कि जो भी आपने उन 3 महीनों में पढ़ा है उसको रिवीजन मोड में रखिए। जितना हो सके उतना ही रिवीजन कीजिए। साथ में साथ आपके जीएस के नोट मेकिंग होती रहेगी और साथ ही साथ आपका ऑप्शनल पेपर रेडी हो रहा है इन 4 महीनों में। ठीक है, जनवरी में आपको जीएस के लिए एक और काम करना है, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। थोड़े बहुत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए या फिर आप कोई भी वेबसाइट जो क्वेश्चन पोस्ट करती है मेंस से रिलेटेड उसको लिखने का बस ट्राई कीजिए। डीमोटिवेट मत होइए। बस आपको ऐसा सोचना है कि मुझे जो आ रहा है मैं वही लिखूं। और ऑप्शनल की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप तब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल ऑब्वियसली आपने 3 महीने हो गए रहेंगे आपको ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए जनवरी में। और दूसरा काम जो जनवरी में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली करना है वो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं ना, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप सेफ हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनवरी के महीने में रिवाइज कर लेंगे ना, तो आगे जो आपके 4 महीने आप प्रीलिम्स को डेडिकेट करके पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी ये समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैटर्न 2023 में चेंज हो चुका है, पर वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, उसके ऑप्शंस के तरीके चेंज हो गए हैं। लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो है ना किसी टॉपिक से, जो आपने पढ़े होंगे उस टॉपिक से ही होंगे वो सारे स्टेटमेंट्स जो आपको पूछे जा रहे हैं कि इनमें से गलत कौन है, इनमें से सही कौन है। तो क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे कि कहाँ से पूछा जा रहा है, किस कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तभी आपको समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा रिवाइज करेंगे। और करंट अफेयर की रीडिंग भी इसी समय कीजिए। जितने भी आपके जो प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर रीडिंग है उन सबको दोबारा से रिवाइज कीजिए। क्या नोट मेकिंग जरूरत है उस सबको एक छोटे से नोट्स में लिखना शुरू कीजिए। जिस तरह से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस महीने में, जनवरी के महीने में, आप ये 2 काम जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले तो रिवाइज करना और दूसरा करंट अफेयर की रीडिंग करना, रिवाइज करना। उसके बाद फरवरी से लेके मई तक यानी 4 महीने हम प्रीलिम्स को फुल्ली डेडिकेट करेंगे। अभी आप ना तो अपना ऑप्शनल पढ़िए ना तो मेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप प्रीलिम्स से रिलेटेड बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हो ना, तभी चांसेस होते हैं कि आप प्रीलिम्स क्रैक करो। और जब तक प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा तो आप मेंस की तैयारी करके क्या कर लोगे। इसीलिए कोशिश करो कि ये 4 महीने फुल्ली प्रीलिम्स को डेडिकेट करो, क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को। तो जब भी आप किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट देने जाओ तो कोचिंग वालों से एक चीज तो आप डिमांड कर ही सकते हो कि यूपीएससी जिस पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, हमें भी उसी तरह के मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, ताकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम में आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इन 4 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है और उसी पैटर्न पे पढ़ना है जिस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है। तो इस तरह से करके गाइस आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाएगा मई में। उसके बाद जो है मेंस की स्ट्रेटेजी आ जाती है। जब प्रीलिम्स का आप एग्जाम दे लेंगे उसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए जो ये शेड्यूल है आप इसको फॉलो कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानिए, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको टाइम टेकिंग है, उस अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कीजिए। और सिलेबस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।